सोचिए, एक मासूम सी लोरी जो हमें बचपन की याद दिलाती है, वो किसी के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन जाए। आज हम एक ऐसी कहानी में उतर रहे हैं, एक सच्ची घटना जो साहिल नाम के एक शख्स ने खुद बयां की है। तो चलिए शुरू करते हैं ये डरावना सफर। साहिल का बस ये एक जुमला, यही लोरी अब मेरा सबसे डरावना ख्वाब है, उस पूरे खौफ को बयां कर देता है जिससे वो और उसके दोस्त गुजरे थे। मतलब ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये एक ऐसे तजुर्बे की है जिसने उनकी जिंदगी पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ दी। तो हर सफर के पीछे कोई ना कोई वजह तो होती ही है, और इन दोस्तों का मकसद बहुत नेक था, अपने एक दोस्त को उसके गम से बाहर निकालना। पर उन्हें क्या पता था कि ये सफर उन्हें एक ऐसे दुस्वप्न में खींच ले जाएगा जिससे वो शायद कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे। तो ये कहानी है चार दोस्तों की। साहिल, जो हमें ये कहानी सुना रहे हैं, चिराग, अरुण और समय। इनकी दोस्ती कह सकते हैं बहुत गहरी थी, और इसी वजह से वो अपने दोस्त के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तो हुआ ये था कि जो उनका दोस्त था समय, उसने कुछ महीने पहले ही एक हादसे में अपने छोटे भाई को खो दिया था, और वो इस सदमे से उभर ही नहीं पा रहा था, एकदम चुपसा हो गया था। तो दोस्तों ने सोचा चलो मनाली चलते हैं, शायद माहौल बदलेगा तो उसका मन भी बहल जाएगा। पर ये ट्रिप यादें बनाने की बजाय कुछ ऐसी भयानक यादें दे गई जो शायद वो कभी भुलाना भी चाहें तो भुला नहीं पाएंगे। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम उन चेतावनियों को, उन वार्निंग्स को अनदेखा कर देते हैं जो हमें आने वाले खतरे से आगाह कर रही होती हैं। इन दोस्तों ने भी ठीक यही गलती की, और उन्हें इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। जब वो रोहतांग पास के लिए निकल रहे थे तो उनके होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें टोका, एक सीधी सी सलाह दी, शाम 6 बजे से पहले पहले लौट आना। जब दोस्तों ने वजह पूछी तो जो जवाब मिला उसे सुनकर वो मजाक समझकर टाल गए, हंस दिए। उस रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि रोहतांग का मतलब ही है लाशों का ढेर। सोचिए, एक ऐसी जगह जिसके नाम में ही मौत बसी हो, वहां की कहानियां कितनी भयानक हो सकती हैं। पर उस वक्त उन्होंने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। वहां के लोग, मतलब जो स्थानीय लोग हैं, उनका मानना था कि रोहतांग में रात के वक्त एक मायावी साया घूमता है, एक ऐसा साया जो राहगीरों को अपना शिकार बना लेता है। पर दोस्तों के लिए तो ये सब बस एक बेकार की लोक कथा थी। उन्होंने बात को नजरअंदाज किया और अपनी मस्ती में आगे बढ़ गए। रोहतांग की खूबसूरती दिन में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब वो लोग वापसी के लिए निकले तो रात घिर चुकी थी, और धुंध इतनी घनी होती जा रही थी कि कुछ दिख नहीं रहा था। और बस यहीं से शुरू हुआ वो खौफनाक सिलसिला जिसने उनकी रूह कंपा कर रख दी। अरुण गाड़ी चला रहा था और अचानक उन्हें एक मील का पत्थर दिखा। उस पे लिखा था मनाली 28 किलोमीटर, और उस पत्थर पर एक आदमी बैठा था। अब अजीब बात यह हुई कि करीब 20-25 मिनट और गाड़ी चलाने के बाद उन्हें फिर से ठीक वही पत्थर दिखा, वही लिखा हुआ मनाली 28 किलोमीटर। मतलब वो एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे थे। और सबसे अजीब, सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उस पत्थर पर हर दोस्त ने कुछ अलग देखा था। मतलब एक ही जगह, एक ही वक्त पर सबको अलग अलग चीजें दिखीं। साहिल को दिखा एक धोती वाला आदमी, चिराग को दिखी एक छोटी बच्ची जिसके हाथ में खिलौना था, और अरुण जो गाड़ी चला रहा था उसे दिखा एक काला घोड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज, कोई शक्ति उनके दिमाग के साथ खेल रही हो। डर का लेवल तब और बढ़ गया जब अचानक उन्होंने देखा कि करीब 15 साल का एक लड़का उनकी कार के साथ साथ चल रहा है, और कार की स्पीड थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। वो लड़का दौड़ नहीं रहा था, बस आराम से चल रहा था, कार के बराबर। उसके कपड़े मिट्टी में सने थे, चेहरे पर चोट के निशान थे, और वो बस उन्हें घूर रहा था। जैसे तैसे वो उस भयानक लूप से बाहर निकले और होटल वापस पहुंचे। सबने एक राहत की सांस ली, लगा कि चलो बुरा सपना खत्म हुआ। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। उनके अपने कमरे में वो साया उनका पीछा करते हुए होटल तक आ चुका था। रात के करीब 3:30 बजे साहिल की नींद एक धीमी सी आवाज से खुली, एक गाने की आवाज। उसने जो देखा वो मंजर किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक था। उनका दोस्त समय आईने के सामने खड़ा था और खुद को देखकर एक बच्चों की लोरी गा रहा था। समय की जो हालत थी उसे देखकर साहिल की रूह कांप गई। उसकी आंखें एकदम सुर्ख लाल थीं,
गर्दन पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने जोर से उसका गला दबाया हो, और चेहरे पर एक अजीब, एक बहुत ही डरावनी सी मुस्कान थी। वो उनका दोस्त समय नहीं लग रहा था। जब बाकी दोस्त डर के मारे कमरे से बाहर भागने लगे तो समय ने एक बच्चे की एकदम मासूम सी आवाज में उनसे पूछा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? ये सवाल सुनते ही सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई और समय वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। वो रात जैसे तैसे तो बीत गई, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा डर छोड़ गई जो शायद कभी नहीं जाएगा। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक ऐसा घाव था जो शायद उनकी रूह पर हमेशा के लिए रह जाएगा। अगली सुबह होटल वालों की सलाह पर वो लोग एक स्थानीय पंडित जी से मिले। पंडित ने समय को देखते ही बता दिया कि इस पर किसी बुरी आत्मा का साया है, एक ऐसी आत्मा जो उसके मरे हुए भाई का रूप लेकर उसे अपने वश में कर चुकी थी। पंडित जी ने कुछ पूजा पाठ, कुछ अनुष्ठान किए और उसी दौरान समय को बहुत सारी उल्टियां हुईं और उस उल्टी में एक अजीब सा काला गाढ़ा लिक्विड निकला और उसके बाद धीरे धीरे समय नॉर्मल होने लगा। तो समय तो ठीक हो गया, मतलब शारीरिक तौर पर, लेकिन क्या वो खौफ, वो डर वाकई खत्म हुआ था? क्या वो रात और वो अनुभव उनके दिमाग से कभी निकल पाया था, खासकर साहिल के लिए जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा था? साहिल बताते हैं कि समय अब बिल्कुल ठीक है, एकदम नॉर्मल, अपनी जिंदगी जी रहा है। लेकिन साहिल को आज भी हर रात सपनों में वही लोरी सुनाई देती है। वो साया शायद चला गया, लेकिन अपना खौफ वो हमेशा के लिए साहिल के जहन में छोड़ गया है।